गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का पेपर सेकेंड इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी पेपर में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट जिस फसल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपकी रेशेदार जो फसल है वो है कपास। देखिए, जो कपास है वो ऐसी फसल है जिसका विश्व में सर्वाधिक इस जो फसल है इसका मांग है, इसकी डिमांड है, क्योंकि जो कपास का जो पौधा होता है वो रेशा जो है वो सबसे सस्ते रेशों में माना जाता है। जो कपास है विश्व में प्राचीन काल से अगर हम देखें तो ईसा से 500 ईस्वी वर्ष पूर्व से इसका व्यापारिक महत्व है। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर कपास के पौधे या कॉटन से बनने वाले वस्त्रों को नहीं पहना जाता है। जो कपास है वो आपका उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा इसको माना जाता है। विशेष करके उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधों में इसका उत्पादन होता है। हम आगे देखेंगे आगे मानचित्र में कि विश्व में ये क्षेत्र कौन सा है। प्राकृतिक रूप से इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 से 2 मीटर के मध्य होती है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वस्त्र बनाने के अलावा धागे बनाने में, बिनोले बनाने में, साबुन निर्माण में, इन सभी में किया जाता है। अगर हम अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें तो जो आपका जो अक्षांशीय दृष्टिकोण से हम देखें तो जो कॉटन है वो विश्व में अधिकतर आपका उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसका मतलब है कि उष्ण कटिबंध में आपके जो 0 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य के जो क्षेत्र हैं ये सारे आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हुए, और इसी के साथ इसका जो विस्तार है वो उपोष्ण कटिबंधीय देशों में भी है। अगर हम यूं देखें पूर्ण अगर विश्व में अगर इसका विस्तार देखें तो ऐसा माना जाता है कि विश्व में अधिकतर ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आपका 30 डिग्री के पश्चात इधर आएगा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस पौधे का उत्पादन है वो किया जाता है। इसीलिए इसको उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध पौधा कहा जाता है। अब जब हम इस कटिबंध की बात कर रहे हैं तो इस कटिबंधों की विशेषता हमको पता है कि ये जो कटिबंध है यहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक होता है। तो अब जो फसल उग रही है उसके लिए भी हमें उसी तरीके का वातावरण आवश्यक होगा। तो ये आपको आपस में कोरिलेशन बनाना पड़ेगा कि किस तरीके के कटिबंधों में जो पौधा है वो उत्पन्न हो रहा है और उस कटिबंध की विशेषता क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व में अगर जो कपास है उसकी किस्में हैं अलग अलग तरीके की। अगर उसकी चमक, उसके रंग, उसकी लंबाई, इन सभी के आधार पर देखें तो विश्व में जो कपास का पौधा है उसको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक होती है लंबे रेशे वाली कपास की फसल, दूसरी होती है मध्यम रेशे वाली और तीसरी होती है आपकी छोटे रेशे वाली। इंडिया में अधिकतर जो मीडियम और स्मॉल जो रेशेज हैं उससे संबंध में आपका कपास का जो पौधा है वो उगाया जाता है। लंबे रेशे वाली जो कपास की फसल है वो विश्व में अधिकतर वहाँ उगाई जाती हैं जहाँ आपकी समुद्रीय हवाएं उस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इसमें विशेष करके जो कपास मिस्र है, आपका इजिप्ट है, वहाँ का जो ऐश माउली क्षेत्र है, इसके पश्चात पेरू है, समुद्र द्वीपीय जितने भी आपके क्षेत्र हैं, यूएसए का समुद्र द्वीपीय क्षेत्र, फिजी का सब, ये हम सब देखेंगे आगे एक एक जब हम इनके वितरण की चर्चा करेंगे। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि विश्व में जो लंबे रेशे वाली जो कपास की फसल है वो अधिकतर जो द्वीपीय या सागरीय जो क्षेत्र हैं वहीं उगाई जाती है। और
इस पौधे की लंबाई को देखें तो इस पौधे की जो लंबाई होती है वो 40 mm से लगा के 60 mm के मध्य होती है। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो वो दूसरे टाइप का जो पौधा है, रेशे की लंबाई है वो है 20 से 40 mm के मध्य उस रेशे की लंबाई होती है, जिसे मध्यम श्रेणी का कपास कहा जाता है। और विश्व में इसका जो उत्पादन है वो अधिकतर मिस्र, रूस, अफ्रीकी कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, आपका यूएसए, इन सभी कंट्रीज में इसका उत्पादन है वो होता है। थर्ड है छोटी रेशे वाली फसल, या इसको घटिया किस्म की कपास भी कहा जाता है। भारत के जो उत्तरी राज्य हैं उन क्षेत्रों में विशेष करके आपका छोटे रेशे वाली फसल या घटिया किस्म की जो कपास है उसी का उत्पादन होता है। इस पौधे की जो रेशे की जो लंबाई होती है वो 20 mm। हम पौधे की लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो जो रेशा निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसको ध्यान रखिए। जो आपका ये जो रेशा होता है पकने के पश्चात, जिसको हम रुई बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो लंबाई 20 mm होती है। और अधिकतर आपका चीन में, भारत में इसी तरीके का कॉटन है वो उत्पादित किया जाता है। तो ये कपास की किस्में हैं, उसकी रंग, उसकी चमक, उसकी गुणवत्ता के आधार पर हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कपास उत्पादन के लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं आवश्यक होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए। हमने अब तक जितनी भी फसलें पढ़ी, हमने सभी में आपको भौगोलिक अवस्थाओं को ध्यान में रखना है। देखिए जब हमने इसके वितरण की बात करी थी तब मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो आपका कॉटन है वो आपका उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधे में जो जोन्स हैं आपके, जो कटिबंध है, वहाँ जो विशेषता होती है वो कौन सी विशेषता होती है, उसको आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा है कि जो ये जोन है उष्ण कटिबंधीय, वहाँ किस तरीके का तापमान होता है, कैसी आर्द्रता होती है। तो उसी से हम इस फसल की जो भौगोलिक आवश्यकताएं हैं तापमान से संबंधित, उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए कपास की जब उत्पन्न होता है तब हम बोते हैं कपास को, तब 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान, और पकते समय कपास के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखिए तापमान आपका ज्यादा है। जब हमने गेहूं पढ़ा था तब हम औसत जो बात कर रहे थे वो आपके 16 से लगा के 24 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आपका टेम्परेट जोन का पौधा था। कहाँ का पौधा था? आपका 40 से लगा के 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य का पौधा था, और कुछ उपोष्ण कटिबंध का पौधा था। अब कपास है वो आपका उष्ण कटिबंध का पौधा है, इसलिए नेचुरल है कि उस पौधे को तापमान की आवश्यकता अधिक है, इसीलिए वो उस जोन में उत्पन्न हो रहा है। तो औसत जो तापमान अगर हम देखें तो आपका 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य कपास के पौधे के तापमान आवश्यक होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो विशेषता है वो कपास जब हम बोते हैं तब आपके उस मौसम में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होना आवश्यक है। इसी के साथ आपका 200 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में पाला पड़ता है या कोहरा पड़ता है उन क्षेत्रों में कपास नहीं होती है। इसके अलावा पकते समय अधिक शुष्कता की आवश्यकता होती है, और ताप शुष्कता मतलब मौसम में ड्राइनेस होनी चाहिए, बट टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि जो विश्व की लंबी फसलें हैं, लंबी रेशे वाली जो कपास है वो अधिकतर सागर तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो आपके सागर तटीय जो पवने हैं वो रेशे की वृद्धि के लिए आपका कपास में बहुत ही आवश्यक होती हैं, या बहुत ही आपका कह सकते हैं कि एक उसमें सहायक पौधे की वृद्धि में सहायता का काम है वो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्षा। कपास के पौधे के लिए जो औसत वर्षा की आवश्यकता होती है वो 75 सेंटीमीटर से लगा के 100 सेंटीमीटर जहां वार्षिक वर्षा है। इसके अलावा 50 सेंटीमीटर से कम जहां वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कपास के लिए
आपका सिंचाई की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि कपास को बोते समय आर्द्रता या मौसम में ह्यूमिडिटी होना जरूरी होता है। इसी के साथ आपके जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, दक्षिण पूर्वी आपके संयुक्त राज्य और पेरू में कपास जो है वो जो सिंचाई है उसके साथ है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कपास के लिए आवश्यक मिट्टी। देखिए, जब हम कपास के लिए अधिकतर हम देखते हैं कि वैसे कपास जो है वो किसी भी प्रकार की मिट्टी में अगर उसके साथ हम रासायनिक उर्वरक उपयोग में करें तो कहीं भी किसी भी जलवायु में ये उगाई जा सकती है। परंतु अगर हम आदर्श मिट्टी की बात करें कपास के पौधे के लिए तो लावा युक्त चूना के पत्थर मिली मिट्टी या काली रेगर मिट्टी आदर्श होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा गुजरात और सौराष्ट्र का क्षेत्र है जहाँ कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपका हमने जब भारत की मिट्टियों का वितरण देखा था उसमें चूना पत्थर युक्त कपास जो आपकी रेगर मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसका हमने जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ उसका वितरण देखा था। तो भारत में जो अधिकतर जो अच्छा कपास उत्पादित होता है, अधिक मात्रा में उत्पादित होता है, वो आपका इसी काली मिट्टी, रेगर मिट्टी और चूना युक्त वाली मिट्टी में होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आदर्श मिट्टी है कपास के लिए वो आपका चूना युक्त या लावा युक्त मिट्टी होना आवश्यक है। वैसे हम खाद के साथ उसको अन्य मिट्टियों में भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धरातल। कपास के लिए जो धरातल होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए, परंतु उसके साथ ही साथ थोड़ा सा ढलुआ भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कपास के खेत में कपास का खेत आपका समतल है और उसमें पानी रुक जाता है तो उसका पौधा जो है वो अधिक आर्द्रता के कारण वो खराब हो जाता है, क्योंकि इसको जो जल की आवश्यकता होती है या पानी की आवश्यकता होती है वो उतनी नहीं होती है जितनी हमने चावल जो फसल देखी थी उसमें थी उतनी नहीं है। चावल में हमने देखा था कि चावल के पौधे के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। तो प्लेन लैंड के साथ साथ थोड़ा सा जो भूमि है उसमें स्लोप भी होना चाहिए, ढाल भी होना चाहिए, ताकि आपका जड़ों में पानी ज्यादा समय तक रुके नहीं और वो पौधा है वो खराब नहीं हो। नेक्स्ट है श्रम। हम सभी जानते हैं कि जो कपास का पौधा है उसमें श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि इसका जो एक एक जो बिनोला होता है उसको जिसको डोडा बोलते हैं उसको चुनना पड़ता है। तो उसको चुनने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, और विशेष करके वो जो डोडा है वो सॉफ्ट हैंड वाले जो सॉफ्ट हाथ होते हैं, जो कोमल हाथ होते हैं छोटे बच्चों के, उनसे ज़्यादा चुनवाया जाता है। हम हमारे एरिया में भी देखते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर माइग्रेशन होता है, विशेष करके सितंबर से अगस्त सितंबर के महीनों में गुजरात के क्षेत्र में, और उनको डोडा चुनने के लिए उन क्षेत्रों में जो हाइब्रिड कपास की फसल है उनमें उनको भेजा जाता है परिवार के सदस्यों के द्वारा, और उनसे ये काम है वो करवाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कपास का पौधा है उसके लिए कितनी श्रम की आवश्यकता है वो होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कपास के पौधे का उत्पादन और उसका वितरण। देखिए, हम जो भी फसल पढ़ेंगे उसमें हमको पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, देन उसका हमको जियोग्राफिकल कंडीशंस का एक्सप्लेनेशन करना है, देन हमको उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका प्रोडक्शन देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से हम देखें तो मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि विश्व में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगा के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस पौधे को वितरण है, इस पौधे को उगाया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मेजर जो प्रोड्यूसिंग कॉटन कंट्रीज हैं टॉप 10 अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा की बात करें हम तो टॉप
नंबर पे आता है आपका इंडिया। देखिए इंडिया और चाइना का फ्लक्चुएशन होता रहता है, किसी साल चाइना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो किसी साल इंडिया ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। 2017 में चाइना का प्रोडक्शन अधिक था, इंडिया का कम था। तो ये दोनों देश हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। 2019 के डाटास के अनुसार इंडिया टॉप पे है। दूसरा हम टॉप 10 कंट्रीज की बात कर रहे हैं। इंडिया के पश्चात दूसरा जो कंट्री है वो आपकी है चाइना। इंडिया और चाइना अधिकतर हमने अब तक जो फसलें पड़ी उसमें आगे पीछे ही हैं। तीसरा आपका जो स्थान है वो यूनाइटेड स्टेट का आता है। चौथा जो स्थान है आपका ब्राजील का आता है। पांचवा जो स्थान है आपका पाकिस्तान का आता है। देखिए जो पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत है जो भारत से अलग हुए, उसके वो जो क्षेत्र है वो कपास उत्पादक क्षेत्र है आपका पाकिस्तान का। उसके पश्चात आपका टर्की जो क्षेत्र है जहाँ वो भूमध्य सागरीय जलवायु वाला देश है ये टर्की। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट आपका उज्बेकिस्तान है। इसके पश्चात आपका द्वीपीय देशों में मैक्सिको जो कंट्री है वो है, सॉरी मैक्सिको आपका यहाँ आएगा, मैक्सिको जो कंट्री है वो है। और देन है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो है वो आपका अफ्रीकन कंट्रीज है। तो इस तरीके से टॉप 10 कंट्रीज की हमने बात करी। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक कंट्री में कहाँ कहाँ इन किन किन स्टेट्स में इनका वितरण है और इनका उत्पादन है उसको हम देखेंगे। थैंक यू।